बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो ये वाला लेक्चर जो दिया जा रहा है ये स्पेशली असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए है। किसके लिए है? असिस्टेंट फार्मासिस्ट। और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये प्रैक्टिकल्स के बारे में अहम मालूमात पे पहला लेक्चर है। और स्टेप बाय स्टेप मज़ीद 8 या 10 लेक्चर्स में इसको प्रैक्टिकल्स को मुकम्मल वाइंड अप कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ बयान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट फार्मासिस्ट के जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस उसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे अबाउट प्रैक्टिकल्स ऑफ असिस्टेंट फार्मासिस्ट, यानी कि प्रैक्टिकल के बारे में अहम मालूमात। तो प्रैक्टिकल जो है टोटल आपका कितने मार्क्स का होगा? प्रैक्टिकल टोटल होगा 180 नंबर का, 180 मार्क्स का। उसके 3 हिस्से होंगे। कितने? 3 पोर्शन होंगे। जहन में रख लें, 3 हिस्से होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से 60 नंबर लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा होगा, यानी कि प्रैक्टिकल का पहला हिस्सा होगा रिटन टेस्ट। उसमें क्वेश्चन शीट आएगी, क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको आंसर शीट पे उसके जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा है रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल, इसके होंगे 60 नंबर। और दूसरे नंबर पे आपको पौधों के बारे में दिखाया जाएगा, कुछ ऐसे पौधे जिनसे अद्वियात को बनाया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, अद्वियात को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे पौधे और पौधों के हिस्से वहाँ पे टेबल पे रखे जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनको पहचान करें और ये पौधे और ये अद्वियाती प्लांट्स जो हैं किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो वो दूसरे हिस्से में आपने बताना है कि ये अद्वियात के कौन से अद्वियात पौधे के कौन से हिस्से हैं और इनका मकसद क्या है, यूजेस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उनकी शनाख्त करनी है। और इसमें आपके 60 नंबर हैं। और तीसरे नंबर पे लास्ट पोर्शन जो है ये है वाइवा, जिसमें अहम ज़बानी सवाल जवाब किए जाएंगे। और आपसे किसी भी किस्म के आपकी टेक्स्ट बुक जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट की टेक्स्ट बुक, उसमें कहीं से भी सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। ओपनली क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने अगर अच्छे तरीके से तैयारी की होगी तो आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल के बारे में वीडियोस आपको दूंगा, एक वीडियो सीरीज़ है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बहुत ही अहम सवाल जवाब होंगे, वो कौन कौन से सवाल जवाब होंगे, उन सवाल जवाब के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है जी रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल। तो जहन में सवाल पैदा होता है भी कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना दी है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। वो प्रैक्टिकल जो बहुत ज़्यादा अहम है उनकी तरतीब वाइज मैंने एक लिस्ट बना दी है। जो ऊपर है वो सबसे ज़्यादा अहम है, फिर नीचे, फिर उससे कम, और स्टेप बाय स्टेप। तो देखें यहाँ पे 12 टोटल 12 प्रैक्टिकल्स हैं। और तकरीबन 95% भी नहीं बल्कि 99% चांस है कि जो भी प्रैक्टिकल पहले हिस्से के 60 नंबर का जो भी प्रैक्टिकल आएगा वो इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से होगा। ठीक है, और 60 नंबर में से 40 नंबर्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उसके जो मैक्सिमम चांस हैं वो 40 नंबर का पहले 4 प्रैक्टिकल्स में से एडजस्ट किया जाएगा। और बाकी जो 20 नंबर का है वो नीचे में से एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 20 नंबर का यहाँ से बना लिया जाए, 20 नंबर का यहाँ से बना लिया जाए और 20 नंबर का कहीं और से, यहाँ से या कहीं और से बना लिया जाए। ऐसा हो सकता है कि तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात क्या हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का काम करने का तरीका क्या है, सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसका क्या काम है, तश्कील क्या है, इख्तियारात क्या हैं, मरकज़ी फार्मेसी कौंसिल क्या है, उसकी तश्कील कैसे है, कंपोजिशन कैसे और इख्तियारात क्या हैं, और सूबाई फार्मेसी कौंसिल की कंपोजिशन कैसे है और उसके इख्तियारात क्या हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है तीसरे में। तो अब देखें यहाँ पे 12 प्रैक्टिस की लिस्ट है। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ 5% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ग्लूकोज या डेक्स्ट्रोज महलूल की तैयारी। ये 5% भी तैयारी
5% तैयारी भी पूछी जा सकती है, 10% भी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा इसका 200 ml 500 ml तैयार करें, 1000 ml तैयार करें। ये जब मैं पहला प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा और उसमें ये बड़ी डिटेल से मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे तैयार करते हैं। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, यानी कि नॉर्मल सलाइन की तैयारी। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक पानी होगा और दूसरा साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड होगा। तीसरे नंबर पे है जी प्रिपरेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज सलाइन। इसमें 3 चीज़ें होंगी, पानी तो होगा ही होगा, और दूसरे नंबर पे डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज होगा, और तीसरे नंबर पे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होगा। और चौथे नंबर पे प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये प्रैक्टिकल में डिटेल के साथ आपसे डिस्कस किया जाएगा। और 5वें नंबर पे प्रैक्टिकल है जी प्रिपरेशन ऑफ 5% सल्फर ऑइंटमेंट। ये हिस्सा है मरहम भी इसे कहते हैं। मरहम कैसे तैयार करते हैं, ये मरहम के तैयार करने के 3 प्रैक्टिकल्स हैं। 5% सल्फर ऑइंटमेंट यानी कि सल्फर मरहम की तैयारी, बेंजोइक एसिड मरहम की तैयारी, और सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ 5% सल्फर ऑइंटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ 6% बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ 4% सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट। ये मरहम की तैयारी है, 3 प्रैक्टिकल्स हैं। और इसके बाद फिर मज़ीद हैं 4 प्रैक्टिकल्स। प्रिपरेशन ऑफ कफ सिरप यानी कि खांसी के शरबत की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ORS, ये जो बच्चों को मोशन लग जाते हैं तो उनको ORS पेडिट्रॉल, एक वो साशे होता है, पानी में डाल के मिक्स करके और वक्फे वक्त से पानी पिलाते हैं। या अगर किसी मरीज़ को मोशन लगे हुए हों, दस्त लगे हुए तो उससे भी ORS यूज़ करते हैं। तो ये उसकी तैयारी कैसे करते हैं, यानी कि ORS की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट पाउडर, कौन सा पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर यानी कि फवार सफूफ की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ कैलामीन लोशन, भी कैलामीन लोशन को कैसे तैयार करते हैं, कैलामीन लोशन की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ 0.5% पोटाशियम परमैंगनेट, से क्या पढ़ते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, पोटाशियम परमैंगनेट महलूल की तैयारी। ये वैसे इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए उर्दू में भी सारे नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है, उर्दू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनमें से पहला हमने तैयार करना है जी ग्लूकोज डेक्सट्रोज महलूल की तैयारी करनी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल हो तो उसके कौन कौन से स्टेप होंगे, 1 स्टेप, 2, 5, 7, कितने स्टेप होंगे और कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखें, रिटन टेस्ट के लिए तकरीबन 7 स्टेप हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। नंबर 1 कैलकुलेशंस, पहले नंबर पे कैलकुलेशन करनी है कि अगर 5% कितने परसेंट 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन तैयार करना है तो उसमें जी ग्लूकोज की कितनी मिकदार होगी और पानी की कितनी मिकदार होगी, कितनी कितनी चीज़ें को डालेंगे, या नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज सलाइन में नमक कितना होगा, ग्लूकोज कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले नंबर पे करेंगे कैलकुलेशन, दूसरे नंबर पे करेंगे जी हम लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स या केमिकल। फॉर एग्जांपल इसमें हम तैयार करते हैं जी डेक्सट्रोज सलाइन में केमिकल कौन से होंगे, पानी होगा, डिस्टिल वाटर, और ग्लूकोज, और सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl नमक होगा। ये अज्जा हो गए। फिर है अपरेटस, कि अपरेटस उस प्रैक्टिकलों को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा सामान हम यूज़ करेंगे। फिर है प्रिपरेशन तैयारी, कि हम उस प्रैक्टिकल में यानी कि डेक्सट्रोज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी का तरीकाकार कौन सा है, प्रोसीजर कौन सा है, उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन या तैयारी का तरीका। उसके बाद जब हमने एक चीज़ को तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, फिर है उसकी पैकिंग, कि उसको पैक करेंगे और उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, और लेबल लगाने के बाद उसके ऊपर हदायत चस्पा करेंगे, लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। तो हम कहते हैं पैकिंग, लेबलिंग और हिदायत। और छठे नंबर पे है प्रिकॉशंस, भी इनमें से आप सारे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात बरतनी होगी, प्रिकॉशंस कौन से अडॉप्ट करनी होगी, कौन कौन सी एहतियातें होंगी जो जहन में रखनी होंगी। तो लास्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये बड़ा ही अहम है। अगर आप इस्तेमालात भी 2 या 3 जितने भी जहन में आते हैं वो लिख दें तो आपके 10/10 नंबर आएंगे, 20/20, और मुकम्मल अगर आप कर लेते हैं तो 60/60 नंबर आएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए गारंटी है। तो इस्तेमाल 7 नंबर पे यूजेस, इस्तेमाल भी जो भी चीज़ बनाई है जी, सलाइन बनाई क्या फ़ायदा,
डेक्स्ट्रोसलाइन में इसका क्या फ़ायदा है जी, सल्फर ऑइंटमेंट जी इसका क्या यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, इस्तेमालात क्या हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे 5, 6, 7 स्टेप हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में एक एक प्रैक्टिकल देखते जाएंगे और बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई होगी और आपको समझने में बिल्कुल भी कोई दुश्वारी और मुशक्क़त पेश नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास सेव कर लें। गुड बाय।